चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी जनसभाओं के साथ अब सियासी दल बूथ पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी इस दिशा में आगे बढ़ चुकी। देखें आप। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जुटे हुए हैं। बड़ी बात यह कि दोनों दलों का फोकस एक एक बूथ पर है। हर बूथ को लेकर रणनीति तैयार है। कल भोपाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का हिस्सा बनेंगे। हम सब के लिए ये गौरव का क्षण है और बहुत पलक पांवड़े बिछाकर कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है। प्रदेश की जनता उनका इंतजार कर रही है। कालीन विस्तार की जो कार्यशाला है विस्तारकों की, और इसके माध्यम से बाकी सब जगह जो डिजिटलाइजेशन जिस तरह से कार्यकर्ता हुआ है नीचे तक संबोधित करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में बस्तर में सभी 12 विधानसभा सीटों पर सोमवार से कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा समेत कई कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसके बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हुए हैं। बस्तर संभाग में इसकी शुरुआत हुई और पूरे प्रदेश में किया जाएगा। बूथ स्तर पर मजबूत हुए बिना चुनाव जीतना किसी दल के लिए आसान नहीं होगा। ये बात दोनों दल समझते भी हैं और इस पर काम भी शुरू कर चुके हैं। तो बंद कमरों से बाहर निकलकर राजनीतिक दल और नेता अब बूथ पर पहुंच रहे हैं। चलिए ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इस बात को डिकोड कर लें। बूथ विस्तारक योजना, बूथ सशक्तिकरण योजना, पन्ना प्रमुख अभियान जैसे कई और भी अभियान हैं। आपने पिछले कुछ दिनों से इस तरह के नाम, इस तरह के अभियान कुछ ज्यादा ही सुने। राजधानी के बड़े बड़े एसी कमरों या होटल्स में होने वाली मीटिंग अब नहीं दिखाई पड़ती या इसके पैरेलल आपको जमीन पर उतरे कार्यकर्ता दिखते हैं। अब तक बड़े बड़े नेता चुनावी रणनीति बना रहे थे, लेकिन इन बैठकों में एकाएक बूथ इतना अहम क्यों हो गया? दरअसल बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाओं से नेता पार्टी के पक्ष में जो भी माहौल बनाते हैं उसे वोटर्स के दिलो दिमाग में घर कराने की जिम्मेदारी, उनको बूथ तक लाने की जिम्मेदारी, उनसे अपने पक्ष में वोट कराने की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुखों की, बूथ प्रभारियों की होती है। इन पर पार्टी या राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का और अगर उनकी कोई शिकायत है तो उसे सुनकर दूर करने का जिम्मा होता है। जनता से सीधे संपर्क में आखिरकार यही बूथ और पन्ना प्रमुख होते हैं, जो दिखने में बड़े छोटे कार्यकर्ता लग सकते हैं लेकिन काम बहुत बड़ा और जमीन पर पक्का करते हैं। बीजेपी ने समिति के हर सदस्य को जिम्मेदारी दी कि वो हर परिवार से कम 3 वोटर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कराने के लिए प्रेरित करें। पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख का यह फॉर्मूला अमित शाह का है। यूपी चुनाव में जीत के बाद बाकी राज्यों में भी इसको अपनाया जा रहा है। इधर कांग्रेस भी इसकी अहमियत को अब समझी है। मध्य प्रदेश में मंडलम सेक्टर के जरिए कमलनाथ जमीनी कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान के जरिए कमर कस ली है। वो भी जानती है कि अगर वोट चाहिए तो फिर बूथ पर मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, आने वाले समय में बूथ से लेकर अगर घरों तक इन कार्यकर्ताओं की दस्तक दिखे तो जाहिर तौर पर रणनीति पूरी तरह स्पष्ट है कि लोगों को अपने पक्ष में लाएं और लाकर जोड़ कर रखें।